मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। आज की इस आराधना में, जो कि एपिफेनी की आराधना है, हमारा मुख्य विषय रहेगा पूर्व देशों के से ज्ञानियों का आगमन इस बात का चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के सब लोगों के लिए हैं। आइए हम अपने परमेश्वर की स्तुति करते हुए इस समय गाएंगे गीत दूर आकाश में, और इसके बोल आपके सामने स्क्रीन पर पाए जाएंगे।
प्रभु भोज की पुस्तक से सेक्शन नंबर 3, 4 और 5। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उनके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम ऊंचे हैं। आमीन। अब ये समय होगा पाठ वचन का। आज की पहला पाठ यशाया 60:1-5। आज की पहला पाठ यशाया 60:1-5। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। भजन संहिता 72 पद 1-2, 8, 11-3। हे परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। वो तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। सब राजा उसको दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। कंगाल दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। आज का द्वितीय पाठ इफिसियों 3:1-6।
इफिसियों 3:1-6। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातियों लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। यह परमेश्वर का वचन है। आमीन। इबादत में आगे बढ़ते हुए कैथीड्रल प्रेस की किताब से 665 गीत की संख्या और इसके लिरिक्स आपके सामने स्क्रीन पर है। जो भी में सदा रहने वाला
मत्ती की मारिफत इंजील, उसका 2 अध्याय 1 आयत से 12 आयत तक इस तरह से है। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलवाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। वह राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्हें पूर्व में दिखाई दिया था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देख के वह बड़े आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तो स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वह दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। ये मसीह की इंजील है। आइए प्रार्थना करें। जीवित आसमानी पिता, हम आपके शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवनों में दिया है कि हम आपकी परस्तिश कर सकें। आपसे विनती करते हैं खुदा बाप, जब आपके वचन की बशारत आपके लोगों को दी जाए पिता, तो आपका रूह मुकद्दस हमसे बात करे, और खुदा बाप आपके उन भेदों को पिता परमेश्वर आपके लोगों पर प्रकट करे जो आपके वचन के अंदर लिखे हुए हैं पिता, और हमारी आत्मिक उन्नति के लिए ज़रूरी पाए जाते हैं पिता। आगे का वक्त आपके जलाली हाथों में रहे पिता, बोलने वाला आपका आत्मा हो, आपका दास केवल जरिया बने। आपके मुबारक नाम में मांगते हैं, सुने स्वीकार करें, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज अजीज़ों, हम एक ऐसे दिन में हैं जो हम एपिफेनी संडे के नाम से जिसको हम जानते हैं, और आज का जो दिन है ये डेडिकेटेड है बाइबल के उन यीशु मसीह के जीवन जन्म के जुड़े हुए उन 3 खास चरित्रों के बारे में उनको प्रदर्शित करता है, जो बड़े ही लेस टॉक्ड कैरेक्टर हैं बाइबल के। लेकिन जब हम पूरे प्रोग्रेशन को देखते हैं, जब हम पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं, तब हम पाते हैं कि उनका 3 मजूसियों का आना, 3 बुद्धिमान लोगों का आना, या यूँ कहें 3 राजाओं का आना, कुछ खास बातों को जाहिर करता है, कुछ खास बातों को प्रकट करता है। और जो मत्ती की इंजील में से हमने पाठ पढ़ा है, अध्याय 2 में से, जब हम उस पूरे पैसेज को पढ़ते हैं तब हम पाते हैं कि इन 3 राजाओं के साथ साथ सितारे का जिक्र आता है। एक वो सितारा जो उनको ले करके उस मंजिल तक पहुंचाता है जहां पे खुदावंद यीशु मसीह थे। और आज जब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे, हम देखने पाएंगे अजीज़ों, और समझेंगे कि 3 मजूसियों का प्रकट होना
किन बातों की तरफ इशारा करता है? जब हम पूरे पैसेज को पढ़ते हैं हम यहाँ पे पाते हैं अजीज़ों कि 3 मजूसियों के साथ साथ 3 बुद्धिमानों के साथ साथ सितारे का भी जिक्र आता है। और ये सिर्फ कहानी भर नहीं है, या यूं कहें कि सिर्फ लिख देने के मकसद से नहीं लिख दी गई हैं, लेकिन इनके पीछे कुछ खास बातें जुड़ी हुई हैं जो आज हमारे को समझनी चाहिए। और मेरा ईमान है कि आज खुदा का आत्मा जब आपसे बात करेगा तो हम इन बातों को गहराई से समझने पाएंगे। पहली चीज़ जो कि मैं अभी बता रहा था कि 3 बुद्धिमानों का जिक्र इस पैसेज के अंदर आता है। बुद्धिमानों के साथ जुड़ी हुई कुछ खास बातें हैं जो पैसेज हमारे को बताता है। जब हम पैसेज को पढ़ेंगे हम पाएंगे अजीज़ों 3 खास बातों की तरफ जो इन बुद्धिमानों के साथ जुड़ी हुई थी। खुदा का कलाम इशारा करता है। पहली चीज़, दे वर वाइज, वो बुद्धिमान थे। और बुद्धिमान होना परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ अजीज़ों एक दान है। कलाम उसके बारे में गवाही देता है, हम सब जानते हैं। लेकिन क्या वो चीज़ है जो एक बुद्धिमान को बुद्धिमान ठहराती है? क्या ऐसी बात है जो एक बुद्धिमान को बुद्धिमान घोषित करती है? जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं हम पाते हैं कि परमेश्वर का भय जीवन के अंदर होना बुद्धि का प्रारंभ है। और आगे एक और सेंटेंस आता है जहां पे कलाम बयान करता है कि सच्चे परमेश्वर को जानना ही सच्ची बुद्धि है, समझ है। दे वर वाइज क्योंकि उनके पास एक गिफ्ट था, द गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट। वो पहचान करना जानते थे। उनको ऐसी बुद्धि दी गई थी कि वो पहचान सके कि इस ये पूरा सिनेरियो जो उनके सामने घट रहा है इसका अभिप्राय क्या है। तारा उनके सामने जो प्रकट किया गया उसका मतलब क्या था, वो जान सके। दे कुड डिसर्न द साइन। दूसरी चीज जो इन वाइज मैन के बारे में लिखी हुई है, दे वर लर्नेड, वो ज्ञानवान लोग थे। अजीजों, कलाम के अंदर हम पढ़ते हैं जो अभी हमने पैसेज पढ़ा है मत्ती की इंजील में, वो पूर्व देश से चल के वहां तक पहुंचे थे और एक तारा उनको लेकर के वहां तक लाया था। अब अजीजों, समझने की बात यह है कि प्रभु के लोग जिनको पता था कि उसने प्रकट होना है, उनके बारे में खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। जो जानते थे कि खुदा के बेटे ने प्रकट होना है वो डर गए। अजीजों, आज शायद ये कंडीशन हमारे जीवनों के अंदर भी हो, शायद कुछ ऐसा ही हाल हमारा भी हो अजीजों, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा के बेटे ने प्रकट होना है लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन जो उसकी बाट जोते थे, जो उसके प्रकट होने की बाट जो रहे थे, उनके लिए वो कैसा प्रकट हुआ, एक राजकुमार की मानिंद। बड़े अचंभे की बात है कि प्रभु के लोग जिनको पता था कि इसने आना है वो घबरा गए उसकी आमद से। बड़े अचंभे की बात है कि जब खुदा का करा हुआ काम उनके सामने पूरा होने लगा वो डर गए। लेकिन ये लोग जो बड़ी दूर से, जो किसी और जाति से आते थे, ये चल के आए खुदा के उस काम को देखने के लिए जो खुदा ने स्कूल कायनात के लिए किया था। अजीजों, हम अपने जीवन में खुदा को कैसा देखना चाहते हैं? हम उसकी आमद पे खुश होना चाहते हैं या हम उसकी आमद पे घबरा जाना चाहते हैं? ये हमें आज डिसाइड करना होगा अजीजों। पूरे जगत के लिए, खुदा के खुद के लोगों के लिए वो भय का विषय बन गया, लेकिन उनके लिए जो उसकी बाट जोते थे वो उनके लिए राजकुमार की तरह प्रकट हुआ। अजीजों, ये बड़ी एक समझने की बात हमारे लिए रहेगी अजीजों। तीसरी चीज जो इन मजूसियों के बारे में हम देखते हैं अजीजों, दे वर डिटरमिन्ड, वो बड़े ही दृढ़ संकल्पी थे। अब उनका दृढ़ संकल्प हम कैसे समझ सकते हैं? दे ट्रेवल्ड फ्रॉम फार, बड़ी दूर से वो चल करके उस जगह तक सफर करके आए। मैं आपको बताना चाहूंगा ये वो जमाना था जब आज जैसा ट्रांसपोर्टेशन हम देखते हैं वैसा नहीं था। देश से देश ट्रेवल करने के लिए लोग ऊंटों का इस्तेमाल करते थे। बड़ी दूर से ये चल करके खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि वो दृढ़ संकल्पी थे। उनके अंदर चेष्टा थी, उनके अंदर इच्छा थी कि हम जाएं और जा करके सजदा करें उस राजकुमार को। दूसरी चीज जो उनके डिटर्मिनेशन को दर्शाती है, दे इन्वेस्टेड देयर टाइम, मनी, टैलेंट्स टू रीच द बेब। उन्होंने अपना समय दिया, उन्होंने अपना
शायद धन भी लगाया, और सबसे अधिक बढ़ के मेरे अजीजों अपने टैलेंट, अपना जो कुछ उनके पास था, उनका ज्ञान, वो उसको इस्तेमाल करते हुए उस जगह तक पहुंचने में कामयाब हुए। अजीजों, सोच करके देखिए कितनी दूर से ट्रैवल करना कोई 1-2 दिन की जर्नी नहीं रही होगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि आज चले और शाम को पहुंच गए। वो बड़ी दूर से चले, धन खर्च किया, समय दिया, किस लिए? कि उस राजकुमार का दर्शन पाएं। तीसरी चीज जो इन मजूसियों के बारे में हम देखते हैं जो बड़ी खास है, दे ब्रॉट द बेस्ट ऑफ देम। वो खाली हाथ खुदा के सम्मुख नहीं आए, वो बड़े खास उपहार लेकर के खुदा के पास मौजूद पाए गए। एक सोना लाया, एक मुर लाया, एक लुबान लाया। उनके अभिप्राय अलग अलग हैं, उनके मायने अलग अलग है, आज मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन वो खाली हाथ प्रभु के सम्मुख नहीं आए। एक शिक्षा हमारे लिए आती है, एक सीख हमारे लिए आती है। खुदा का कलाम कहता है कि कोई छूछे हाथ परमेश्वर के सम्मुख ना आने पाए। परमेश्वर को आपका धन नहीं देखना है, परमेश्वर को आप क्या परमेश्वर के लिए लाते हैं, परमेश्वर को शायद इससे भी ज्यादा तवज्जो नहीं है। परमेश्वर यह देखना चाहता है कि आप उसको देने की इच्छा किस मन से रखते हैं, आप क्या करना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, आपका जज्बा कैसा है। आज हमारे को सीखना पड़ेगा मेरे, जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं हम क्या ले जाना पसंद करते हैं। जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं हम किस हृदय से जाते हैं, समझ ले मेरे अजीजों आज हम। और दूसरी चीज मेरे अजीजों जो बयान करती है सितारे के बारे में। अब सितारा जो था अजीजों, सितारे को हमें आज समझना पड़ेगा कि सितारा एक चिन्ह ठहराया गया था जो उनको गाइड करके ले जाता था उस मंजिल तक जहां पे खुदावंद यीशु मसीह मौजूद थे। और जब उनकी मजूसियों की बुद्धिमानी, उनका ज्ञान और उनका डिटर्मिनेशन तीनों एक हुए, तब परमेश्वर ने एक उनके लिए ऐसा रास्ता निकाला जो उनको ले करके चलता और उस मंजिल तक, उस ठिकाने तक पहुंचाता जहां पे खुदा का बेटा पाया जाता था। अजीजों, साइन है ये, एक सिंबॉलिज्म है हम में से हर एक के लिए कि हम अपने जीवन के अंदर ठहराए हुए उस सितारे को पहचानना सीखें। हम में से हर एक के जीवन के अंदर प्रभु ने एक ना एक सितारा ऐसा अवश्य दिया होगा जो हमारे को गाइड कर सकता है खुदा के बेटे तक। मैं अपने खानदान की अगर बात करता हूं अजीजों, मेरे खानदान में शायद हमारा स्टार रही हमारी दादी, जिन्होंने मेरे दादा को मसीहत का प्रचार दिया। और मेरा दादा बॉलीवुड जैसी ग्लैमरस लाइफ छोड़ करके खुदा के दास बन गए। मैं अपने जीवन की अगर बात करता हूं मेरे अजीजों, मैं अपनी जीवन का स्टार शायद अपनी मम्मी को बोल सकता हूं, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं करी, उस मुकाम पे करी जब मैं परमेश्वर से नफरत किया करता था, और मुझे पहुंचा दिया उस जगह तक जहां पे खुदा का बेटा पाया जाता है। आज मैं अगर याजक बन के उस हैसियत से आपके सामने अगर खड़ा हूं तो मैं इसका पूरा श्रेय अपनी मम्मी को देता हूं। अजीजों, हम आज पहचानना सीखें अपने लाइफ के अंदर ठहराए हुए उस चिन्ह को, उस सितारे को, उस गाइड को जो आपको गाइड कर सकता है प्रार्थनाओं के द्वारा, जो आपको गाइड कर सकता है शायद अपनी शिक्षाओं के द्वारा, शायद अपने मार्गदर्शन के द्वारा। वो शायद आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, वो शायद आपके लिए आपके पासबान हो सकते हैं, वो शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको सच्चे परमेश्वर की सच्ची शिक्षा देना मांगता हो। हम उसको पहचानना सीखें अजीजों। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है मेरे अजीजों, जब हम ये शिक्षा पा लें तो उसके बाद एक और चीज़ बड़ी खास खड़ी होती है, और वो ये खड़ी होती है मेरे अजीजों कि हम भी दूसरों के लिए ऐसा सितारा बनने की कोशिश करें जो औरों को भी मसीह के नज़दीक लाने के लिए प्रेरित हो। हमने मसीह को पा लिया, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती है। वी मस्ट बिकम द शेयरर ऑफ इट। हम उसको शेयर करना सीखें, हम और लोगों को इस भली बात के बारे में जो परमेश्वर ने प्रकट करी थी उसके बारे में बताना, सिखाना सीखें मेरे अजीजों। और सिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको हाथ में बाइबल लेकर ही प्रचार करना है। बहुत सी मर्तबा आपका जीवन दूसरों पर प्रभाव डालता है, बहुत सी मर्तबा आपकी वाणी लोगों के ऊपर प्रभाव डालती है, बहुत सी मर्तबा आपकी अच्छी आदतें लोगों के ऊपर प्रभाव डालती हैं, बहुत सी मर्तबा आपका आस पड़ोस के साथ रवैया कैसा है, वहां पे रहन सहन कैसा है, ये लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है। हम खुदा के सम्मुख कुछ और अपने निजी जीवन में कुछ और, ऐसा नहीं हो सकता। कलाम कहता है कि तुम्हारी बातें हां की हां और ना की ना हो, बीच का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है परमेश्वर ने अजीजों।
हम दूसरों के लिए भी पथ प्रदर्शक का कार्य करना सीखे। खुदा के कलाम में हमने बयान पढ़ा है अजीजों, और दोबारा वही बात आती है मेरे अजीजों कि हम परमेश्वर को किस रूप में देखना चाहते हैं। क्या हम उसको राजकुमार की तरह स्वागत करना चाहते हैं, या उसकी आमद पर हम भी डर जाना, भय के साथ भर जाना चाहते हैं। खुदा के लोग इस चीज को जानते थे कि जब वो प्रकट हुआ, वो सोए हुए थे, उनको पता ही नहीं था। राजा बुलाता है याजकों को, कलाम में क्या लिखा हुआ है, तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा किया। याजकों से भी पूछा गया, शास्त्रियों से भी पूछा गया कि बताओ मसीह कहां पैदा होना है, और उन्होंने कलाम खोल के बताया, उन्होंने भविष्यवाणियां देख के बताई कि मसीह का जन्म जो है बैतलहम में होगा। दे वर अवेयर, लेकिन ये वो लोग थे जो प्रिपेयर्ड नहीं थे। आज शायद मसीहत इस चीज से जूझती है मेरे जीवन, हमारे को बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि खुदा ने एक दिन आना है। खुदा का कलाम खुद जाहिर करता है इस चीज को कि वो चोर की मानिंद आता है। उसका आना चोर के जैसा होगा। जब आप आशा भी नहीं रख रहे होंगे, जब आपके जहन में भी ये बात नहीं होगी, वो तब प्रकट हो जाएगा। क्या हम प्रिपेयर्ड हैं, या उसकी आमद हमारे ऊपर भय का कारण बन जाएगी, और या फिर हम उसको राजकुमार की तरह अगर हम उसकी बाट जोहेंगे, उसके लिए खुद को तैयार रखेंगे अजीजों, तब हमारे चेहरे पर उल्लास होगा और हम जाएंगे उसके सम्मुख सजदा करेंगे और उसकी इबादत करने पाएंगे। आज हमारे को सोचना होगा, और आज हमारे को इसके बारे में निर्णय लेना होगा अजीजों, और अपने जीवन की चाल को वैसा बनाना होगा जैसा कलाम हमसे आशा रखता है। परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आइए हम दुआ करें। जीवित आसमानी पिता, हम आपके धन्यवादी हैं कि मेरे बाप आसमानी, आपने हमें आपके कलाम की इस खुराक से नवाजा है। पिता, आपसे विनती करते हैं सुनने वालों पर आपकी आशीष कृपा हो, और एक कलाम पिता परमेश्वर जी आपकी ओर से ठहराया हुआ है। पिता, मेरे बाप आसमानी अधिकार के साथ हमसे बात करता है। पिता, हमारे दिलों में उतरे पिता, और हमारे जीवनों को पिता परमेश्वर जी ऐसा बनाए जैसा आप चाहते हैं। पिता, आपके मुबारक नाम में इस विनती को मांगते हैं, प्रार्थना को सुने स्वीकार करें। आमीन। अब हम अपने निकाया के विश्वास वचन को दोहराएंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य और अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्व युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न। उसका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पवित्र पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते, वह प्रभु और जीवनदाता और पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र और सर्वलौकिक और प्रेरिताई कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युगों की जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। अब ये समय होगा सूचनाओं का। प्रियो, हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आज की इस आराधना में। और आप सब जानते हैं कि इन दिनों में हमारे लिए और भी कठिनाइयां हो रही हैं कि हम वीकेंड पे यानी कि शनिवार और रविवार को हम लोग किसी भी तरीके की आउटिंग नहीं कर सकते हैं। यानी कि वीकेंड कर्फ्यू के चलते हम अपनी आराधना भी
परमेश्वर के भवन में आके नहीं कर सकते हैं, किंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमारे पास ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हम चर्च में उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और आप लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं अपने अपने घरों में बैठ के, और इसके लिए हम प्रभु के आभारी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, हमें हुआ है। हम प्रभु का मान रखें। हमारी आराधना का समय 12:30 पर यानी कि 12:30 बजे हर संडे को दोपहर में रहेगा, और आप इसको लॉग ऑन करने के लिए या तो आपके पास जो SMS पहुंचते हैं CCR डेल के टाइटल में, यानी कि कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन दिल्ली, वो टाइटल होता है, कैपिटल्स में होता है। आप प्लीज़ उसको इग्नोर मत करिए, वो मैसेज चर्च की तरफ से है, उसमें लिंक्स आते हैं और उन लिंक्स को कनेक्ट करके आप अपनी चर्च की सर्विसेज में हिस्सा ले सकते हैं। यदि आपको किसी भी कारणवश किसी संडे या सैटरडे लिंक्स नहीं मिलते, आपको केवल YouTube चैनल पर जा कर के कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन टाइप करना है, और जब आप उसको टाइप करेंगे तो आपको उस समय जो भी सर्विस चल रही है उसके साथ आप जुड़ सकेंगे। आप अपने सर्विस का समय समाप्त होने के बाद भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये रिकॉर्डेड हो जाती हैं और आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। जो भी सूचनाएं हम सर्विस के दौरान देते हैं वो आपके लिए है। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मैं लोगों के मुंह से सुनता हूँ हमें नहीं पता। या तो आप चर्च की सर्विसेज में जुड़े हुए नहीं हैं, या आप SMS नहीं देख रहे हैं। यही दो माध्यम हैं जिनके द्वारा हम आप तक रीच आउट कर सकते हैं। और अगर ये आप तक नहीं पहुंच रहे हैं और पिछले 1.5-2 साल से आपने रिस्पॉन्ड करके नहीं बताया कि आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये दिखाता है कि आप अपने चर्च के साथ कितने अलग हैं। आप अपने चर्च के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। कृपया करके अपने चर्च की सूचनाएं जो फ़ोन SMS से आती हैं या YouTube पे आराधना के द्वारा आपको दी जाती हैं उसके साथ जुड़े रहिए, और ये मत कहिए कि हमें नहीं पता। अगर आपको नहीं पता तो उसमें आपने ये बता दिया कि आप अपने चर्च को बॉदर नहीं करते हैं। प्लीज़ ध्यान रखिए, ये आराधनाएं पिछले 2 साल से चल रही हैं, और 2 साल में अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो कुछ गलत है। प्रभु आप सबको आशीष दे ताकि आप अपने अपने चर्च की सर्विसेज में जुड़े रहें और अपनी कलीसिया के साथ जुड़े रहें। कलीसिया के साथ जुड़ने का 2 अभिप्राय होते हैं, एक होता है आराधना, दूसरा होता है उसकी सेवा में हिस्सा लेना, जो हम अपने दान दे करके, अपने मंथली चंदा दे करके, अपने एनुअल गार्डन फेट के ब्रोशर में हिस्सा लेकर उसके ब्रोशर में ऐड दे करके हम हिस्सा लेते हैं। यदि आपने अभी तक ये नहीं किया तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप अपने चर्च के साथ जुड़िए, उसकी सेवा के साथ जुड़िए, उसके कार्य के साथ जुड़िए, और उसमें जो भी सपोर्ट है उसके साथ जुड़िए। ये कहना आसान हो जाता है कि चर्च कुछ नहीं कर रहा, ये कहना आसान हो जाता है पासबान कुछ नहीं कर रहे, ये कहना आसान हो जाता है कि ऑफिस वाले कुछ नहीं कर रहे। क्या हम ये पूछते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? ये पूछेंगे तो हमें पता चलेगा कि टीम वर्क में शायद आप कई लोग हैं जिनका योगदान बहुत कम है, और जब ये टीम वर्क में किसी एक का भी योगदान कम होता है तो पूरी टीम सफ़र करती है। हम अगर चर्च के साथ जुड़े हुए हैं तो इसमें आप लगातार साथ बने रखिए। परमेश्वर इन दिनों में विशेष रूप से आपको, आपके परिवार के लोगों को बचाए रखे, संभाले रखे। अवॉइड करिए कहीं भी बाहर जाना, अवॉइड करिए कि अननेसेसरली सोशल सर्कल्स में बाहर जाएं, ताकि आप और आपके परिवार के लोग बीमारी से और इस पेंडेमिक से, ख़ास तौर से इस नई वैरायटी से, जो म्यूटेटेड वैरायटी है, बच करके रह सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। अब ये समय होगा, हम दुआ करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो इस सप्ताह में अपने जन्मदिन और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग दुआ करेंगे रोजलिन एंथनी के लिए,
दुआ करेंगे प्रियंका आर कुचेकर के लिए, सपना एस मसीह, रीना जोगल, आइजाया वी जॉर्ज, मिसेस एंड मिस्टर विपिन थॉमस, मिसेस एंड मिस्टर आशीष मिश्रा, तबीता थोंगखोम, उषा साहोते, मुरियल ई यूहन्ना, प्रेम लिविंगस्टन, जेम्स वी डब्ल्यू पीटरसन, फेमिना लाल, जेनेट डेविड, डैनियल एस राजू, एल्फ्रेड जे मुंडियाई, अनमोल बरला, सलराज जॉन, नेमी टिरके, मार्गरेट कैथरीन, फिनी मैकमिलियन, मिसेस एंड मिस्टर पी चाको, फेडरिक जे इमैनुअल, रेचल मैसी, अनीता मथाई, प्रेम वी आनंद, विहान जे बरला, रेनुस पॉल, रेबेका थियोफिलस, आशिका जॉयसल, जोएल कुमार, एस सुनील, ई सिल्वनस, रीता गिल, मिसेस एंड मिस्टर जॉन मैथ्यू, मिसेस एंड मिस्टर प्रभु कुमार राव, मिसेस एंड मिस्टर थॉमस डी सिंह, मीनू पीटरसन, श्याम मैसी, एंड्रयू, दृष्टि ई साइमन, मिसेस एंड मिस्टर जया एस दास, मिसेस एंड मिस्टर रोहित थियोफिलस। हम दुआ करेंगे। खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरी तमाम नेमतों के लिए, तेरी तमाम बरकतों के लिए मेरे खुदा। शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम के लिए। खुदावन, जैसे तेरे कलाम में हमने आज देखा कि ज़रूरी है कि हम तेरे दुत्ते आगमन की बाट जोएं, और प्रभु जी जब आप आएँ तो हमारे मन में खौफ ना हो बल्कि आनंद हो। खुदा साथ साथ दुआ करते हैं इन तमाम लोगों के लिए जिनके नाम अभी पढ़े गए, जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरीज़ और बर्थडे इस सप्ताह में सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुदावन इनको बहुतायत से आशीष दे, बरकत दे, और जो कलाम आज पढ़ा गया इनके दिलों में गहराई से उतर कर खुदावन काम करने वाला हो सके। इनके चारों ओर तेरे पवित्र लहू का बाड़ा बांधते हैं, आप इनकी हिफाजत करें, इनकी ज़िंदगियों में आप खुशियों से इनको भर दीजिए। दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब ये समय होगा प्रेत निवेदन का। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली और इसके पड़ोस नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिससे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोज़गार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन है, विशेषकर हमारी कलीसिया के लोग, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इस राज्य के राज्यपाल श्री अनिल बैजल, मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी भी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए।
हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत के प्रमुख धर्माचार्य, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित रेवरेंड मोहित, रेवरेंड रत्नराज, रेवरेंड अभय और भाई राहुल, और हमारी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वह सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। सेक्शन क्रमांक 17, पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हम सब एक साथ इस प्रार्थना में सम्मिलित हों। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे हम सब पर दया करे, हम सब के पापों को क्षमा करे और उनसे हमको छुटकारा दे। सब भले कामों में हमको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गिक पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही के हैं। आमीन। परमेश्वर हमारे हृदय में प्रकाशित हो उठे ताकि मसीह के मुखमंडल पर प्रकाशित अपने तेज के ज्ञान से वे हम पर प्रकाशमान हो। आपके मन और हृदय में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमके और आप उनकी महिमा को देख सको। और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे।
आमीन। शांति से पूर्ण होकर रहिए, प्रभु से प्रेम कीजिए और उसके विश्वास में बने रखिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। इबादत के अंत में हम गीत गाएंगे कैथीड्रल प्रेस की किताब से। गीत की संख्या 667 भजन करूँ मैं, और उसके लिरिक्स आपके सामने स्क्रीन पर है। भजन करूँ मैं, भजन करूँ, नाम मसीह का मैं लेता रहूँ। भजन करूँ मैं, भजन करूँ, नाम मसीह का मैं लेता रहूँ। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। उनके लिए मैं दुआ करूँ। भजन करूँ मैं, भजन करूँ, नाम मसीह का मैं लेता रहूँ। लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। फिर भी मैं उनको क्षमा करूँ। भजन करूँ मैं, भजन करूँ, नाम मसीह का मैं लेता रहूँ। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे मैं पीछे पीछे चलूँ। भजन करूँ मैं, भजन करूँ, नाम मसीह